राधे राधे एवरीवन। तो दोस्तों, आज डेट है जून महीने की 1 तारीख एंड मार्केट ने अपना ये नया महीना शुरू किया है एक डाउन ट्रेंड के साथ। ओपनिंग तो बहुत अच्छा हुआ था, पॉजिटिव में हुआ था 23,700 पे, बट क्लोजिंग काफ़ी ख़राब हुआ एंड नेगेटिव में हुआ। एंड जब ओपनिंग ऐसा होता है किसी मंथ का तो कहा जाता है कि शायद थोड़ा बहुत और गिरावट देखने को मिल सकता है, बट हम वो मार्केट का जो मूवमेंट है उसको प्रेडिक्ट नहीं करने वाले। इस वीडियो में हम इंपॉर्टेंट स्टॉक्स एंड न्यूज़ को कवर करने वाले। अब तक क्या कर रहे थे कि हर दिन उस दिन के जो इंपॉर्टेंट कंपनीज के रिजल्ट निकल कर आते थे उनको हम डिस्कस करते थे, बट रिजल्ट का भी सीज़न ख़त्म हो गया। हाँ, कुछ कंपनीज है जिन्होंने रिजल्ट डेट चेंज कर लिया, कुछ ही ऐसे कंपनीज है जिनका रिजल्ट आना अभी भी बाकी है, बट 95% ऑफ द कंपनीज ने रिजल्ट पोस्ट कर दिया है। ठीक है, तो रिजल्ट वाला सीज़न खत्म। अभी हम सिर्फ न्यूज़ एंड अपडेट्स को डिस्कस करने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला स्टॉक, या स्टॉक नहीं स्टॉक्स कह सकते हो। मार्केट ज़रूर गिरा बट आईटी स्टॉक्स काफ़ी फोकस में थे। सबसे पहला टीसीएस जिसने दिया है 1.7% का पॉजिटिव रिटर्न, इन्फोसिस 3.5% का रिटर्न, एचसेल टेक पॉजिटिव रिटर्न, विप्रो पॉजिटिव, टेक महिंद्रा, एलटे माइंट्री, ओरेकल फाइनेंशियल, परसिस्टेंट सिस्टम, इन्फोएज, कोफोर्ज एंड माइंट्री तो छोड़ दीजिए, इसका तो मर्जर हो चुका है, एंड इन्फोसिस। मतलब आईटी स्टॉक्स ने आज काफ़ी शानदार रिटर्न प्रोवाइड किया, वो भी एक वीक मार्केट में। तो कहीं ना कहीं पे पेसिमिज्म बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। कोई आईटी स्टॉक्स को हाथ नहीं लगाना चाहता है, इन्वेस्ट कोई करना नहीं चाहता है। तो इतना ज़्यादा पैनिक, इतना ज़्यादा पेसिमिज्म इधर पे क्रिएट हुआ है, तो ज़्यादातर चीज़ें ना ऑलरेडी प्राइज्ड इन हो चुका है। जो भी एआई वगैरह का फियर है वो ज़्यादातर फियर इन या प्राइज्ड इन हो चुका है। तो इधर पे अपॉर्चुनिटीज़ अभी बनेंगे फिर से आईटी सेक्टर में, बट हाँ थोड़ा सा स्टॉक स्पेसिफिक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सेक्टर से कोई भी स्टॉक उठा लिया या जो स्टॉक 70 या 80% क्रैश हो चुका है उनको जाके खरीद लिया, ऐसा नहीं। थोड़ा स्टॉक स्पेसिफिक होना चाहिए कि वैल्यूएशन भी ठीक ठाक, ग्रोथ भी ठीक ठाक एंड गाइडेंस भी ठीक ठाक। अभी दोस्तों, सबसे पहले हम जिस स्टॉक के ऊपर बात करेंगे ये है एशियन पेंट। एशियन ने कंपनी ने अगेन प्राइस हाइक किया है क्योंकि रॉ मेटेरियल का कॉस्ट काफ़ी वोलाटाइल हो चुका है। तो ये खबर एशियन पेंट कंपनी के लिए गुड न्यूज़ है कि प्राइस हाइक होगा तो कंपनी का मार्जिन इंप्रूव करेगा, रेवेन्यू भी ज़्यादा होएगा। तो जेफरीज का एक अपडेट आया एशियन पेंट के ऊपर एंड जेफरीज ने काफ़ी अच्छा टारगेट दिया। करेंट मार्केट प्राइस आप ऊपर देख सकते हो एंड जो बाई का टारगेट है वो है 3,300 का। साइड में सारे रीजन दिए गए हैं, जैसे कि डोमेस्टिक वॉल्यूम ग्रोथ हिट 12 क्वार्टर हाई, EBITDA ग्रोथ स्ट्रॉन्ग एट 24% YOY, मैनेजमेंट कमेंट्री पॉजिटिव ऑन डिमांड एंड मार्जिन, सीज मार्जिन स्टेबिलिटी डिस्पाइट कॉम्पिटिटिव प्रेशर। ओवरऑल ये सारे रीज़न हैं एंड इसके चलते जेफरीज ने एक अच्छा टारगेट प्रोवाइड किया है। बट हाँ, हमने जब रिजल्ट देखा था एशियन पेंट का, हमने भी यही बोला था कि काफ़ी समय बाद एशियन पेंट ने एक ऐसा नंबर पोस्ट किया है डबल डिजिट में, तो अच्छा है, मार्केट पसंद करेगा। नेक्स्ट जो अपडेट है वो एक काफ़ी बड़े इंडियन कंपनी के ऊपर है। क्या अपडेट है पढ़ लेते एक बार। तो ताइवानीज लैपटॉप मेकर आसूस, आसूस का नाम आप लोगों ने सुना होगा, expects locally manufactured laptops to make up 30% of its sales in the country this year compared to about 10% last year, reflecting the company's commitment to treating India as a home market. And it is also working with EMS partner Dixon Technologies to increase local sourcing of electronic components used in laptop manufacturing. तो बेसिकली दोस्तों, जो सीनियर एग्जीक्यूटिव्स है किनके, आसूस के, तो इन्होंने ये चीज़ बोला कि अभी हम 10% जो है वो इंडिया में बनाते थे, अभी 30% हम इंडिया से ही सोर्स करने वाले हैं। तो ये काफ़ी अच्छा न्यूज़ है डिक्सॉन टेक्नोलॉजी जैसे कंपनी के लिए। ओके, नेक्स्ट है अडानी ग्रीन एनर्जी। इन्होंने 50 मेगावाट सोलर पावर प्रोजेक्ट का ऑपरेशनलाइज कर दिया है गुजरात में, तो अच्छा न्यूज़ है इस कंपनी के लिए। नेक्स्ट है साइंट एंड साइंट का स्टॉक आज ऊपर गया क्योंकि इन्होंने अनाउंस किया है $218 मिलियन का एक्विजिशन ऑफ टाउ डिजिटल। तो ये भी एक अच्छा न्यूज़ है साइंट कंपनी के लिए। अगला अपडेट टेक्सटाइल कंपनीज के लिए है एंड टेक्सटाइल कंपनीज ने अच्छे रिटर्न्स आज प्रोवाइड किया है, जैसे कि बर्धमान टेक्सटाइल, गोकुलदास एक्सपोर्ट, वेल्सपन लिविंग, केपीआर मिल, अरविंद, तो सब ने अच्छा रिटर्न प्रोवाइड किया। कैसे बताया जा रहा है दैट टेक्सटाइल स्टॉक्स हायर आफ्टर गवर्नमेंट कट्स import duty from 11% to 0 on cotton to ease raw material cost, US and India trade talk in focus। बेसिकली जो इंडियन गवर्नमेंट है ये चाहते हैं कि कोई इंपोर्ट ड्यूटी देना ना पड़े। जो इंडिया के लोग हैं जो इंपोर्ट करते हैं, बाहर से खरीदते हैं, उसके ऊपर कोई ड्यूटी उनको देना ना पड़े, क्योंकि उससे क्या होता है कि रॉ मटेरियल का कॉस्ट ओवरऑल काफ़ी बढ़ जाता है, तो बिजनेस चलाना मुश्किल हो जाता है इंडियन कंपनीज़ के लिए। तो इंपोर्ट के ऊपर बेसिकली जो टैक्स है उसको ज़ीरो कर दिया गया है, जो पहले 11% का था। तो ये टेक्सटाइल कंपनीज़ के लिए गुड न्यूज़ है एंड इसी के चलते स्टॉक्स आज ऊपर भागे हैं।
अगला कंपनी मार्क्संस फार्मा एंड कंपनी का रिजल्ट हमने देखा काफ़ी अच्छा था, बाजार का रिएक्शन बहुत अच्छा था, 15% एक दिन में स्टॉक ऊपर चला गया था। तो इसने एक दूसरे कंपनी का 100% एक्विजिशन कर लिया है, 7.5 मिलियन यूरो का ये एक्विजिशन है। तो एक्विजिशन मतलब इनऑर्गेनिक ग्रोथ, तो रेवेन्यू काफ़ी तेज़ी से ऊपर जाता है, तो अच्छा न्यूज़ है मार्क्संस फार्मा कंपनी के लिए। अगला है कल्पतरु प्रोजेक्ट, कंपनी को मिला 2002 करोड़ का ऑर्डर, मल्टीपल ऑर्डर्स इनको मिले हैं डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल मार्केट से, तो गुड न्यूज़ है इसके लिए भी। अगला कंपनी पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट, स्टॉक आज गिरा है 2.4% क्योंकि कंपनी का जो रिजल्ट है वो बाजार को अच्छा नहीं लगा, तो थोड़ा सा नेगेटिव रिएक्शन अभी भी दिखाई पड़ रहा है। इस बार अगर देखा जाए सेल्स ग्रोथ, वो ग्रोथ नहीं डी ग्रोथ था 10% का, प्रॉफिट गिर गया था 55%, तो ये था नंबर। बट आगे क्या करेगा वो डिपेंड करता है कि मैनेजमेंट ने गाइडेंस कैसा दिया, तो थोड़ा अंदाज़ा मिल जाता है कि आगे ऐसा ऐसा हो सकता है। तो मैनेजमेंट ने कुछ ऐसा कहा दैट अप्रैल एंड मे हैव स्टार्टेड स्ट्रॉन्गर, इंडिकेट्स FY27 ग्रोथ शुड आउटपेस FY26। तो जैसा 2026 में हुआ ग्रोथ था इनका, उससे बेटर होगा 2027। इन्वेंटरी एट 1100 मतलब 1100 करोड़ इन मे एंड 1600 करोड़ एट मार्च एंड, तो इन्वेंटरी इनका कम हुआ है, अच्छी बात है। Then outgrow the REC industry in FY26 have 35% share of outsourced REC manufacturing market। तो ओवरऑल ये गाइडेंस कंपनी ने दिया, कोई आप कह सकते हो कि एग्जैक्ट नंबर वाइज गाइडेंस नहीं दिया कि इतने करोड़ का रेवेन्यू करेंगे, इतने करोड़ का प्रॉफिट होगा, जस्ट इतना ही बताया कि 2026 में जो नंबर आया उससे हम बेटर करने वाले हैं, उससे बेटर ग्रोथ दिखाने वाले हैं। तो 2027 इनके लिए अच्छा हो सकता है क्योंकि मार्जिन भी काफ़ी गिर गया, 10% करके मार्जिन आ रहा था, उसके बाद 7% पे आ गया मार्जिन कंपनी का, तो मार्जिन भी इम्प्रूव शायद से कर सकते। टफ पीरियड चल रहा है बट डिमांड काफ़ी है एंड समर का जो सीज़न है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग ही जा रहा है, तो पीजी इलेक्ट्रोप्लस जैसे कंपनीज को तो आगे अच्छा करना चाहिए एंड कैपेक्स भी कर रहा है कंपनी। नेक्स्ट जो कंपनी है ये है सुप्रिया लाइफ साइंसेस लिमिटेड, 1000 का लेवल क्रॉस कर चुका है, 8.5% का रिटर्न आज एक दिन के अंदर दिया है, मार्केट कैप 8400 करोड़, 40 का पीई रेशो, आरओसी रिटर्न ऑन इक्विटी दोनों बहुत अच्छा, कर्जा सिर्फ 5 करोड़, डेट इक्विटी जीरो, मतलब डेट फ्री कंपनी, बैलेंस शीट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। ये कंपनी का रिटर्न अगर आप देखेंगे तो मैसिव रिटर्न स्टॉक प्रोवाइड कर रहा है। जो कंपनी का स्टॉक का प्राइस कुछ समय पहले 500 के आसपास था, आज वो 1000 को क्रॉस कर चुका है, मतलब कुछ ही महीनों के अंदर कंपनी 80-90% का रिटर्न प्रोवाइड कर रहा है एंड हो भी रहा है इस टाइम पे ह्यूज वॉल्यूम बाइंग। सुप्रिया लाइफ साइंसेस में 2023 में हमको देखने को मिला था प्रोमोटर बाइंग एंड 2026 में जाके कंपनी इस तरीके का रिटर्न प्रोवाइड कर रहा है एंड अगर नंबर देखें तो कुछ ऐसा था लास्ट क्वार्टर कि 50% सेल्स से ऊपर एंड 47% पैट ऊपर। अभी क्या है ना कि नंबर अच्छा पोस्ट कर दिया, स्टॉक भी बहुत ज़्यादा चल गया, जो अभी निवेश करना चाहते उनके लिए क्या मैटर करता है, करेंट वैल्यूएशन एंड ग्रोथ गाइडेंस। पहले ग्रोथ गाइडेंस के ऊपर बात करते हैं। देखिए ये चल रहा है क्योंकि चाइना प्लस वन का जो फिलोसॉफी है तो उसके ऊपर काफ़ी चल रहा है एंड गाइडेंस कंपनी ने दिया है कि 20% ग्रोथ होगा FY27 में एंड 35% 33 से 35% का मार्जिन करेगा, मतलब ओवरऑल 250 करोड़ का कंपनी जो है प्रॉफिट कर सकता है। अभी रिसेंट ईयर कंपनी ने कितना प्रॉफिट किया 2026 में, 2026 में 209 करोड़ का प्रॉफिट था, ठीक है, एंड मार्जिन था इसका 36% का। अभी गाइडेंस दे रहा है 33 से 35% का मार्जिन गाइडेंस, मतलब इसी रेंज पे या स्लाइटली कम भी हो सकता है एंड 20% का ग्रोथ गाइडेंस। देखिए 250 करोड़ का रेवेन्यू करेगा, मतलब कितना 25% टाइप का ग्रोथ लाने की बात करें ओवरऑल, ठीक है, 25% के आसपास कहा जा सकता है। तो 25% ग्रोथ लाने के लिए क्या आप एक कंपनी को 40 का पीई देंगे, और देखिए टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है, इसमें बहुत सारे लोग आपसे एग्री करेंगे, बहुत सारे लोग हो सकता है डिसएग्री करें, बट एट दी एंड जिनको निवेश करना है उनको ही डिसीजन बनाना है। क्या अभी करंट वैल्यूएशन पे मैं निवेश करना चाहूँगा फॉर 25% अर्निंग ग्रोथ? अगर ये कंपनी का पी आज 30 पे होता तो मेरे लिए डिसीजन बनाना ईजी होता कि हाँ बढ़िया मौका है, निवेश किया जा सकता है। 25 होता तो और अच्छा होता, बट आज 40 के पी पे एंड लास्ट कुछ ही दिनों के अंदर स्टॉक काफ़ी ऊपर चला गया है। 800 का स्टॉक 2 दिन के अंदर 1000 को क्रॉस कर चुका है, मतलब विद इन 2 डेज 25% का रिटर्न बन गया। तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर भी तो होंगे, वो कहीं ना कहीं पे प्रॉफिट बुक करेंगे। तो करंट लेवल पे शायद मैं निवेश ना करूँ क्योंकि हर कोई मूविंग एवरेज के ऊपर निकल चुका है स्टॉक। हाँ लॉन्ग रन में अच्छा रिटर्न दे सकता है, काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। 40 का पी देखने को मिला है, वो 50 या 60 तक जा सकता है, बट लॉजिकल हमको सोचना चाहिए कि कौन सा ज़्यादा सस्टेनेबल पीई हो सकता है इसके लिए, 50 का, 60 का, 80 का या 30 का, 35 का।
हो सकता है कि मोमेंटम बन चुका है एंड जब लोग बुलिश होते हैं, मार्केट बुलिश होते हैं, तो 40 का भी 50 या 60 तक जाने के लिए टाइम नहीं लगता है। वो टोटली आपका डिसीजन है। मेरा काम है आप तक ग्रोथ गाइडेंस पहुंचाना एंड ग्रोथ गाइडेंस ठीक ठाक है, बट मैं एक कंजर्वेटिव टाइप का इन्वेस्टर हूँ। तो मेरे लिए अगर वैल्यूशन थोड़ा सा कम होता, लाइक 30 के आसपास, 31 भी अगर होता, तो भी हम यहाँ पे कंसिडर करते एक अच्छा इन्वेस्टमेंट की तरह, बट शायद मैं अभी करेंट लेवल पे निवेश ना करूँ। तो ये था दोस्तों ओवरऑल अपडेट्स आज का। आपका क्या व्यू है, कैसा लगा वीडियो, कमेंट करके बता सकते हो। अच्छा लगा वीडियो तो लाइक कर सकते हो। चैनल पे फर्स्ट टाइम हो तो जस्ट 1 महीने के लिए सब्सक्राइब करके देख सकते हो। आई होप कि आप डिसअपॉइंट नहीं होंगे। कुछ एक्स्ट्रा लर्निंग कंटेंट चाहिए तो प्राइवेट लर्निंग ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम पे। क्या मिलेगा वहाँ पे? डेली बेसिस पे स्टडी रिपोर्ट, रिसर्च रिपोर्ट, इसके अलावा डेली बेसिस पे जो न्यूज़ एंड अपडेट निकल कर आते हैं वो भी टाइमली आपको मिल जाएगा। कैसे ज्वाइन करना है, या तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, या तो यूट्यूब कम्युनिटी पोस्ट चेक कर सकते हो, या तो सबसे अच्छा रहेगा कि मेन टेलीग्राम ग्रुप को पहले ज्वाइन कर लीजिए जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एंड उस ग्रुप के भी पिन पोस्ट में हमने बता के रखा है कि प्राइवेट लर्निंग ग्रुप आप कैसे ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे।